नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि किन लोगों को दान नहीं फलता और कैसे पता लगाएं कि हमें दान क्यों नहीं फलता। अपने आप में इस बहुत कमाल का विषय है, तो ज़रूर इस बात पे आप गौर कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, दान कब करते हैं लोग? जब उन पे कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, या कोई बता देता है कि फ़लाना दान करो तो तुम्हें फ़ायदा होगा। बहुत कम लोग होते हैं जो खुद की भावना से, खुद की इंटेंशन से, बिना किसी के एडवाइस करे दान करने चलते हैं। एक तो दान होता है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी, दैट यू आर बीइंग प्रोवोक्ड बाय द ह्यूमैनिटी सिचुएटेड विद इन योर सेल्फ, विद इन योर ओन कॉन्शियस। आपके अंदर वो भावना है कि आप मानवता के लिए, लोक कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हो, पशु पक्षियों के लिए कुछ करना चाहते हो, और ये भावना किसी के सजेशन से प्रेरित नहीं है, बल्कि आपकी खुद की ही आप ऊर्जा से, आपकी खुद की ही कॉन्शियस से प्रेरित होकर ये बाहर निकल रही है। ऐसे में जब आप किसी का भला करते हो तो आपको बदले में कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए होता। आपके अंदर ये भावना नहीं होती कि हाँ, मैं कुत्ते को खाना खिला रहा हूँ तो मुझे ये मिल जाए, मैं अमीर हो जाऊँ, मैं पक्षियों को दाना डाल रहा हूँ तो मुझे मेरे रोग कट जाए, मैं मछलियों को डाल रहा हूँ तो बीमारी दूर हो जाए। आपके अंदर ये भावना नहीं होती। आपके अंदर सिर्फ भावना होती है कि मैं इन भूखे जीवों का पेट भर रहा हूँ, क्योंकि ये भी मेरी तरह हैं, ये भी मेरे बच्चे हैं, ये भी मेरे भाई बहन हैं, ये भी आत्माएं हैं। ये भाव आपके अंदर होता है, और बदले में आपके अंदर कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं होती, कोई बार्टर सिस्टम नहीं होता। इसी तरीके से आप गरीबों को जब कुछ खिलाते हो, देते हो, तो सिर्फ आपके अंदर भावना होती है लोक कल्याण की, लोगों की मदद करने की। यहाँ बदले में कुछ पाने की भावना नहीं होती। यहाँ तक कि सत्कर्म के बदले में कुछ लोग एवरेज में ये दिमाग में माइंडसेट रखते हैं कि हाँ, अब हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो अब हमें अच्छा बेनिफिट आने वाला है। ये भावना भी नहीं होती जिनके अंदर वाकई में किसी के प्रति भावना या प्यार जगता है मदद करने का, जो सच्ची भावना होती है। जहाँ भावना प्रेरित की जाती है, आपके अंदर ये थॉट प्रोसेस डाला जाता है, माइंड कंडीशनिंग की जाती है कि तुम फलाना दान करो तो तुम्हें ये हो जाएगा, तुम ये दान करोगे तुम्हें ये फ़ायदा होगा, तुम वो दान करोगे तो ये हो जाएगा। तो वहाँ पे आपके अंदर पहले ही प्री प्लानिंग होती है कि हाँ, अच्छा, मैं भी ये अच्छा करने जा रहा हूँ, भगवान बदले में आपको ये देना है, ओके, क्योंकि मुझे उस पंडित ने बता दिया है कि बदले में मुझे ये मिलने वाला है। आपने पहले ही प्री प्लानिंग की, एक माइंड में बार्टर सिस्टम कंस्ट्रक्ट कर लिया, दैट यू आर गिविंग समथिंग एंड यू शुड बी गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। कि पहले के ज़माने में जैसे होता था कि आप चावल का कट्टा देते थे तो आपको फल मिल जाते थे, बिकॉज देयर वॉज नो करेंसी एट दैट टाइम। इसी तरीके से आज लोगों ने कलयुग में अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, विशेष को पूरा करने के लिए, अधूरे कामों को दूर करने के लिए ये नया बार्टर सिस्टम कंस्ट्रक्ट कर रखा है कि हाँ, मैं कुत्ते को खाना खिला रहा हूँ तो अब मुझे सुख मिलेगा, मैं बिल्ली को ये कर रहा हूँ तो मुझे ये मिलेगा, मैं बंदर को खिला रहा हूँ तो मुझे ये मिलेगा। तो इस भावना के साथ, इस प्री प्लानिंग बार्टर सिस्टम की सोच के साथ अगर आप कोई दान करने जा रहे हो तो वो फलित नहीं होता, वो फ़ायदा नहीं देता। इसी तरीके से जब आप ह्यूमंस को खिलाते हो, चाहे आप घर के नौकरों को खिला रहे हो, चाहे गरीब लोगों को खिला रहे हो, और आपको बदले में अगर बिट्रेल मिल रहा है, कोई भी नौकर को आपने खाना खिलाया, आप फीड कर रहे हो उसे एवरी डे, पर मन में आपके वही थॉट प्रोसेस चल रहा है अगेन ऑफ द बार्टर सिस्टम कि ये गरीब है, ये मेरे से नीचे है, एंड आई एम गिविंग हिम समथिंग, मैं ऐसे कुछ खाने को दे रहा हूँ, अब बदले में ये मुझे कुछ दे, बदले में मेरा काम ज़्यादा करके दे, बदले में मुझे ये फ़ायदा मिल जाए। तो और वो बंदा अपने सोच के साथ चलता है, अपनी कॉन्शियस के साथ चलता है, बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन आइडियोलॉजी। किसी के अंदर गंदी भावना भी हो सकती है, अच्छी भावना भी हो सकती है, मतलबी भावना भी हो सकती है, खुदगर्जी की भावना भी हो सकती है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप उसको फीड कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर ओन थिंग, कि आप करना चाह रहे हो कि जो भी आपका मतलब है। इट डजेंट मीन कि वो भी आपके साथ उसी पॉजिटिव वे में रिएक्ट करे कि हाँ, इसने मुझे खाना खिलाया है तो मैं इसके प्रति लॉयल रहूँ, मैंने इसका नमक खाया है तो मैं 2 काम फालतू कर दूँ। ये ज़रूरी नहीं है। अगर किसी की कॉन्शियस कहती है कि नहीं, मुझे तो हरामखोरी करनी है, नहीं, मेरे को तो मालिक का नुकसान करना है, नहीं, इनके पास तो बहुत पैसा है, दे भी दिया तो क्या है, कुछ खर्चा कर भी दिया तो क्या है, अगर किसी की ऐसी सोच है तो आप उसको बदल नहीं सकते। यू कैन नॉट चेंज इट, क्योंकि वो सोच उसकी कॉन्शियस की है, उसकी सोल की है, वो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम यू।
तो आप अगर उस टाइम उस बार्टर सिस्टम की एवज में चल रहे हो कि अरे मैंने तो इसको मिठाई खिलाई थी, इतने पकवान खिलाए थे, बदले में इसने मेरे को नहीं दिया, ये तो मेरे को फ़ायदा ही नहीं हो रहा इस दान का, तो ये आपकी प्री प्लानिंग के वो कॉन्सिक्वेंसेज है, वो बार्टर सिस्टम की सोच के कॉन्सिक्वेंस है, जिसे हम प्रारब्ध भी कहते हैं कि तुमने इस भावना के साथ ये दान किया और देखो ये दान फलित हुआ ही नहीं। क्योंकि आप ईश्वर को रिश्वत नहीं दे सकते, भगवान को रिश्वत नहीं दे सकते, आप उन आत्माओं को भी रिश्वत नहीं दे सकते जो जानवर के रूप में घूम रही हैं, पशु के रूप में घूम रही हैं, पक्षी के रूप में घूम रही हैं, रेंगने वाले जीव के रूप में घूम रही हैं, कुत्ते बिल्ली के रूप में घूम रही हैं, या कोई भी आत्मा किसी गरीब के शरीर में है, किसी लाचार के शरीर में है, तो आप उनसे ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि बदले में आपको ये चीज़ दे, कि आपको अमीर बना दे। कोई खुश हो के आपको आशीष दे रहा है, उसकी आत्मा सच्ची है, वो आशीष लग गया आपको, वो ब्लेसिंग लग गई, फ़ायदा हो गया, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। पर अगर आप भगवान को ये रिश्वत दे रहे हो कि देखो मैं तो ये कर रहा हूँ और मेरे को ये मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो थॉट होती है ये बोल के नहीं होती, ये इम्प्लाइड आइडियोलॉजी होती है, जो एक यूँ कह लीजिए कि एक कंस्ट्रक्टिव माइंड में होती है कि हाँ मैं अब ये करने जा रहा हूँ, मुझे उस पंडित ने बताया था, मुझे उस बंदे ने बताया था, और बदले में अब मुझे ये मिलेगा, इससे मैं ये कामयाबी लूँगा। तो आप एक इम्प्लाइड थॉट प्रोसेस इस कायनात, कुदरत और क्रिएटर के पास भेज रहे हो कि देखो मैंने ये किया ना, आई डिज़र्व दिस, पर दिस उपाय इज़ बीन क्रिएटेड बाय अ ह्यूमन बीइंग, कि आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, नॉट क्रिएटेड बाय द गॉड। भगवान ने ये नहीं बनाया है उपाय कि आप मेरे बकरे को भोजन खिला रहे हो तो आपको ये मिलना चाहिए। जो भी थॉट प्रोसेस आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आउट ऑफ ह्यूमैनिटी अगर आप कर रहे हो, आउट ऑफ लव कर रहे हो, आउट ऑफ अफेक्शन कर रहे हो, तब आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं उन सोल्स की भी जिन्हें आप खिला रहे हो, और उस क्रिएटर की भी जिसके बच्चों को आप खिला रहे हो, बिकॉज यू आर ऑल्सो द चाइल्ड ऑफ दैट क्रिएटर। आप भी बच्चे हो उनके, उस ईश्वर के, उस परम पिता के, और वो सभी आत्माएं हैं जो कोई किसी पशु की योनि में है, कोई पक्षी की में है, कोई इंसान की में है। तो जहाँ मन की भावना से बिना कुछ एक्सपेक्ट करे आप कुछ करते हो, देन यू गेट द रिटर्न्स, बिकॉज आपने सिर्फ लव दिया, अफेक्शन दिया, विदाउट एनी नीड, विदाउट एनी रिटर्न थिंग, कि कुछ आपने बदले में चाहा नहीं। वहाँ कुदरत अपने आप आपको देती है आपकी नीयत देखकर, ना कि आप बार्टर सिस्टम क्रिएट करके चलो एंड के हाँ मैं अब ये कर रहा हूँ मुझे ये मिले, तब उल्टा ही होता है। तब लोग कहते हैं अरे हमें तो दान फलता ही नहीं है, हम दान करते हैं तो हमें नुकसान होता है, बिकॉज आपने पहले ही बार्टर सिस्टम कंस्ट्रक्ट कर लिया अपने माइंड में, अपनी आइडियोलॉजी में। दिस इज़ होल कॉन्स्पिरेसी कि आपको ये बदले में ये मिलना चाहिए। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिन चाहे इंसान कह लो, जिनको अगर आप कुछ देते हो तो वो एकदम से आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा इन केस ऑफ योर सर्वेंट्स, इन केस ऑफ एनी पर्सन हु इज़ कनेक्टेड टू यू, चाहे दोस्तों के रूप में, चाहे वैसे कोई गरीब लोग हैं, आप दे रहे हो, उल्टा पड़ जाता है। वो लोग या तो आपसे लड़ने लगेंगे, या आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, या आपका काम छोड़ देंगे, या और ज़्यादा बुरे होते जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन आत्माओं, उन लोगों के भाग्य में कुछ लेना नहीं लिखा होता। उनको कुछ भी चीज़ मुफ्त में मिलना जो उन्हें कंफर्ट प्रोवाइड करे, इधर फूड, इधर क्लोथिंग, इधर एनी ऑब्जेक्ट, एनी एमिनिटी, एनीथिंग विच दे कैन यूज़ एंड एन्जॉय। कोई भी ऐसा सामान, चाहे वो खाद्य पदार्थ है, चाहे वो पहनने की वस्तु है, चाहे वो इस्तेमाल करने लायक वस्तु है, वो मुफ्त में मिलके उसका लाभ उठाना, उस भौतिक सुख को आनंद में करके उठाना उनके भाग में नहीं होता। इसी वजह से वो आपके लिए भी कोई भी गिफ्ट, कोई भी सामान के बाद आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, आपके खिलाफ हो जाते हैं। अचानक ही उनका टेम्परामेंट बदलने लगता है। आप कहते हो अरे मैंने तो इसके साथ इतना अच्छा किया था, मैं तो इसको रोज़ खाना खिलाता था, मैं तो उसको ये गिफ्ट दिया, मैंने तो उसको कपड़े दिए नए, ये मेरे खिलाफ़ क्यों चला गया, ये मेरे खिलाफ़ क्यों बोल रही है? क्योंकि उनके भाग्य में नहीं है। इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स देयर फॉल्ट। और इसी कारण से वो एक जो डिस्टेंस है वो क्रिएट करती है कुदरत, इसीलिए करती है ताकि आप फर्दर उनको और अच्छी चीज़ें ना दे पाओ। ऑब्वियस सी बात है, व्हेन यू आर फीडिंग समवन, आप कुछ दे रहे हो उसको, वो आपके और खिलाफ हो जाता है, आपके टाट पे चढ़ने लगता है, आपसे झगड़ने लगता है, नेक्स्ट टाइम आप कुछ नहीं दोगे, ऑटोमेटिकली वहाँ से उसका वो मिलना बंद हो जाएगा। सो दिस इज़ नॉट द टेम्परामेंट ओनली विद यू,
आपके साथ ही वो ऐसा बर्ताव नहीं कर रहा है बंदा, वो जहाँ भी जाएगा बंदा और जहाँ भी कुछ भी मुफ्त का लेना चाहेगा और लेगा, उसके तुरंत बाद उसकी आइडियोलॉजी, मेंटल साइकी बदल जाएगी, उसकी सोच ऑलरेडी नेगेटिव थी और नेगेटिव हो जाएगी और वो वहाँ पे झगड़ा कर लेगा या कर लेगी एंड अगेन वहाँ से भी शट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उसकी किस्मत में है ही नहीं कि वो कुछ भी मुफ्त का सामान लेके उसका आनंद उठाए। यही कर्मों के प्रारब्ध होते हैं। तो किसी भी तरीके से अगर आपको दान फलित नहीं हो रहा है तो इस बात को समझिए कि आप कुछ भी दान कर रहे हैं तो यहाँ फलित होने का कंसेप्ट ही गलत है कि मुझे फलित, व्हाट यू मीन बाय फलित, कि मुझे इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आप पहले ही बार्टर सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए आप दान तभी करो जब आपके मन की भावना हो। कभी कभी हमारे खुद का कमाया हुआ पैसा अधर्म का होता है, तो तब हम जब दान करते हैं तो भी वो नेगेटिव जाता है, क्योंकि हमारे अंदर ये आइडियोलॉजी होने लगती है कि हम 100 गलत काम कर रहे हैं और हम ये एक अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे वो 100 गलत काम ढक जाएंगे क्योंकि हमने इतने दान कर दिए। अगेन अ न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बार्टर सिस्टम, कि हमने उन 100 गलत कामों की इवज में इस एक अच्छे काम का सौदा कर दिया कि हम इतने लोगों को खाना खिला रहे हैं, उसके बाद हम चाहे कितनों को ही चीट कर रहे हैं, कितनों का ही बुरा कर रहे हैं, कितनों से ही झगड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, जगह कब जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसी को भी धोखा दे रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? बदले में हमने 4 लोगों को खाना तो खिला दिया, 4 लोगों को कपड़े तो बांट दिए। अगेन अ न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ बार्टर सिस्टम, कि हमने बुरे कर्मों के बदले में सोच लिया कि हम भगवान को रिश्वत देंगे कि हम बदले में 2 अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमारा ये बराबर कर दे। नहीं होता है इससे। और इसी कारण कई दफ़ा जब आप गलत कामों से पैसा कमा के लाते हो, बेईमानी से कमा के लाते हो, तो आपका दान आपको फ़ायदा नहीं देता, उल्टा आप और नेगेटिव में जाने शुरू हो जाते हो, आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है। ये कुदरत का इशारा होता है। इसीलिए ऑलवेज डू समथिंग व्हेन योर हार्ट सेज टू डू दैट, जब आपके दिल से मन में भावना होती है, और हमेशा अपने ईमानदारी के कमाए हुए पैसे से ही दान कीजिए। बेईमानी का पैसा, कब्जा करा हुआ पैसा, लूटा हुआ पैसा, जगह कब्जा कर रखी है, किसी के साथ अपराध कर रखा है, पुराना आपका पास्ट रिकॉर्ड है आपराधिक शैली के कामों का, तब आप सोच रहे हो कि उसकी एवज में आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो वो पाप धुल जाएंगे, वो चीज़ कभी फलित नहीं होगी। कोई भी आपको चीज़ करनी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, लोगों की भलाई के लिए, जानवरों की भलाई के लिए, मन से कीजिए, आत्मा से कीजिए, बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए, तभी उसका कोई पर्पज़ है। खैर, हमारी बातें तो यूँ चलती रहेंगी। आप, आई होप आप इस पर गौर करेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बात पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो इसी तरह सुनते रहिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी, भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हैं तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में चलाइए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।